हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल एमबीए के बारे में। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है, मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर चुका हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं, मतलब बी फार्मा कर रहे हैं, और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे फार्मास्यूटिकल एमबीए करना चाहिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा या बहुत ज़्यादा मैं ग्रो कर जाऊँगा। पहले लोग वो हैं एक तरह के कैंडिडेट। दूसरे कैंडिडेट वो लोग हैं जो शायद एमएससी कर चुके हैं या बी फार्मा कर चुके हैं और वो एमबीए जो है कर चुके हैं फार्मास्यूटिक्स में, मीन्स ठीक है, एमबीए इन फार्मास्यूटिक्स कर चुके हैं या फार्मास्यूटिकल एमबीए कर चुके हैं कह सकते हैं। तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर हम फार्मा में कैसे अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, कैसे, क्या हमें एडवांटेज मिलेगा एमबीए करने का। देखिए फ्रेंड, आज के मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कद्र है ना, वो सर डिग्री की धीरे धीरे वो डाउन साइड में जाती जा रही है, बट आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसका कद जो है वो ऊपर उठता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है कद। टैलेंट को लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि जो एक स्कूली डिग्री है ना या कॉलेज वाली डिग्री है, इसके अंदर वो क्वालिटी निकल के नहीं आ रही जो कंपनीज को चाहिए एक्चुअल में। जो किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को जिस टाइप के लोग चाहिए वो कॉलेज प्रोड्यूस करना ही एक्चुअली बंद कर चुका है, क्योंकि कॉलेज के अंदर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें उतनी होती नहीं है। जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो शायद इस प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत पीछे छूट चुकी हैं। एडवांस लेवल या नया हमारे लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है सेल को इंक्रीज करने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वो सब चीज़ें शायद बहुत पीछे छूट गया है कॉलेज के अंदर। वो सब चीज़ें पढ़ाया नहीं जाता, या कह सकते हैं आप प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट वर्क दिया भी जाता है कॉलेजों के अंदर तो वो लोग सभी इधर उधर से देख के या मार्केट से प्रोजेक्ट खरीद के प्रोजेक्ट जो है जमा कर देते हैं। प्रोजेक्ट करते नहीं है एक्चुअली कंपनी के अंदर जाके, या कुछ लोग करते भी हैं तो उतना सीरियसली करते नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि आप ये मान के जो टैलेंट आपके अंदर होगा ना, वो आपको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ये डिग्री एमबीए वाली आपको ऊपर लेके नहीं जाएगी। पहली चीज़ तो आप एकदम क्लियर करके चलो। मैं यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग फील्ड की, ठीक है, या फिर ओवरऑल मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग छोड़ो, सभी मार्केटिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी मार्केटिंग के अंदर जाते हैं तो ठीक है, पहली चीज़ ये तो आपका टैलेंट आपको ऊपर लेके जाएगा। दूसरे जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एमबीए करके मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर मैं फार्मास्यूटिकल बी फार्मा के बाद मैं एमबीए कर लेता हूं तो मुझे क्या एडवांटेज मिल सकता है। तो फ्रेंड देखिए, उसमें एडवांटेज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, अगर सही तरीके से आपने एमबीए किया है, पढ़ा है, इस चीज़ों को सीखा है, तो जब आप मार्केटिंग में आएंगे तो आपको जितना डी फार्मा वालों को सैलरी मिलेगी, जितना बीएससी वालों को सैलरी मिलेगी, जितना बी फार्मा वालों को सैलरी मिलेगी, उतनी ही सैलरी आपको भी मिलनी है। अगर आप एमबीए करके आएंगे तो सैलरी में कोई डिफरेंस कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा। बस ये होगा कि आप ज़्यादा पढ़ के आए, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो आपको अच्छी कंपनी मिल जाए और वहाँ आप जा पाओ, जिसकी वजह से आपको पैकेज बढ़ जाए। लेकिन अगर सेम कंपनी है और आप एमबीए करके आ रहे हो और दूसरा बंदा उसी कंपनी के अंदर उसी पोस्ट पे बीएससी करके आ रहा है, मतलब एमआर दोनों लोग बन रहे हो सेम कंपनी के अंदर, तो पैकेज के अंदर डिफरेंस नहीं होगा। 200-400 रुपये का डिफरेंस हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं होगा, पैकेज सेम होगा। आपको स्टार्ट तो सेम लेवल पे करना होगा, बट एमबीए या फिर कोई हायर डिग्री लेने की वजह से आपका जो ब्रेन लेवल होगा ना वो डेवलप कर चुका होगा। यहाँ से आप साथ तो स्टार्ट करोगे कि किसी भी बंदे के साथ, बट जल्दी से आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ये एडवांटेज है एमबीए करने के बाद। पैसा नहीं बढ़ा पाओगे आप, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एमबीए कर लूँगा और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैकेज ग्रैब कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर एमबीए करके आप बहुत टॉप लेवल के एमबीए कॉलेज से आप एमबीए करो, फिर वहीं से कैंपस आपका प्रमोशन हो जाए तो अलग बात है। नॉर्मल जो एमबीए चल रहे हैं हमारे आपके आसपास में जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो यूपीटीयू या अलग अलग स्टेट बोर्ड से जो लोग कॉलेज ये ओपन करके जो लोग एमबीए करके आ रहे हैं और मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो उनको जो मैंने बताया यही चीज़ें उनके साथ में होगी। अभी एडवांटेज क्या क्या मिल सकता है एमबीए करने का? एडवांटेज ये मिल सकता है कि अगर आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे पीएमटी की तरफ मूव करना है। देखिए, एमबीए करने का आपको कुछ ना कुछ मोटा होना चाहिए, चाहे आप बीएससी के बाद एमबीए कर रहे हो या फिर फार्मेसी के बाद एमबीए कर रहे हो। अगर आपने मोटो डिसाइड नहीं किया तो आप क्यों एमबीए करने जा रहे हैं, तो आपका एमबीए करना बेकार हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं से अपने आईक्यू लेवल को डेवलप करना स्टार्ट कर दो, वर्किंग एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो, वहीं से अपने टैलेंट को बढ़ाना शुरू कर दो। वो ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा आप हायर मतलब पैकेज पे जा पाएंगे। ठीक है, खासतौर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, अब स्पेशली अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ जब आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं फर्स्ट टाइम,
उसी टाइम आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, क्या हो आप। जब यहाँ पे आप आ जाते हैं, आप काम करने लगते हैं कंपनी के अंदर, आपसे दोबारा कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको सेल्स परफॉर्मेंस पूछा जाएगा, आपका कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, आपका नॉलेज देखा जाएगा प्रमोशन के लिए, और लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर देखी जाएंगी, आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अंदर आपके अंदर डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी किसी भी लेवल तक जाने के लिए। ठीक है, चाहे मैनेजर की बात करूँ या सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, जीएम, डायरेक्टर कॉलेज कंपनी का, या एमडी की मैं बात करूँ, ये सब में कहीं डिग्री की बात कभी नहीं आएगी। चाहे आप बीएससी करके किसी भी कंपनी के मार्केटिंग के अंदर किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पर बैठ सकते हो, चाहे आपने एमबीए किया है या नहीं एमबीए किया, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल चीज़ क्या चाहिए कंपनी को? बिजनेस चाहिए, धंधा चाहिए कंपनी को। धंधा वो अगर बीएससी वाला ला के दे रहा है तो बीएससी वाला ऊपर जाएगा, और एमबीए वाला ले आके दे रहा है तो एमबीए वाला जाएगा। ठीक है, एमबीए करने के साथ एडवांटेज ये मिलेगा तो आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता है, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं। आप जब अपर मैनेजमेंट में प्रमोट होंगे तो लोगों को हैंडल करने के आपको टेक्नोलॉजी पता होगी। जैसे सिंपल सी बात है, मैं अगर बी फार्मा करके इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा तो अच्छा परफॉर्म करूँगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैनेजमेंट के ऊपर अच्छी मेरी इमेज बनेगी। मैं डॉक्टर से बात करूंगा तो डॉक्टर को कन्विंस कर पाऊंगा, कन्विंसिंग पावर मेरे पास भी, क्यों? क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक बैकअप है। मेरे पास एक मेरे साथ अगर बीएससी वाला बंदा सेम चैम्बर के अंदर सेम ब्रांड के बात करेगा कन्वर्जन के लिए डॉक्टर को, तो शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मैं ज़्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वही चीज़ पढ़ी है, मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको बेनिफिट मिलेगा। थर्ड चीज़ क्या है कि मेरा कम्युनिकेशन हो सकता है अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ, मैंने बी फार्मा किया, मेरा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा। अब मेरा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, मेरा नॉलेज अच्छा है, तो मेरे प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बी फार्मा के तो मैं एमबीए करके आया, मेरा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स मेरे अंदर है, मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, चीज़ों को हैंडल करने के तरीका मुझे मालूम है, चीज़ों को में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो मुझे मालूम है, मुझे कंप्यूटर अच्छे से आता है, मुझे प्रेजेंट करना चीज़ों को आता है, मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूं, मैं एक्सेल पे काम कर सकता हूं। ये बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जो एमबीए करने के बाद आपको मिलती हैं, जो एक नॉर्मल बीएससी बंदे के पास, नॉर्मल बीए बंदे के बाद, बीकॉम के बाद इट में भी नहीं होगा। लेकिन अगर बीएससी वाला बंदा या बीकॉम वाला बंदा ये सब चीज़ें डेवलप कर लेता है तो एक नॉर्मल जो एमबीए बंदा है उसको पीछे छोड़ देगा सेम इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे अगर किसी बंदे की कद्र है तो वो उसके एजुकेशन, उसके डिग्री की कद्र नहीं है, वो उसके टैलेंट का कद्र है। जो अपने टैलेंट को इंक्रीज कर ले जाएगा फ्रेंड, वही बंदा ग्रो कर जाएगा। यही कटु सत्य है आज का टाइम का। अब डिग्री वाला जमाना ये धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है, जब से खासतौर पर डिजिटल मीडिया आता जा रहा है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊँ, अपना खुद का भी अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा कमेंट आया हुआ है कि सर मेरे पास वो नॉलेज है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ या मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे पास इतना नॉलेज था कि मेरे इंटरव्यू ने मेरी खुद ही तारीफ की कि सर आपको अभी नए नए आए हो, आपको इतनी ढेर सारी चीज़ें कैसे पता। क्योंकि वो बंदा मेरे वीडियोस देखता था, मैं हर तरह की बात करता हूँ, सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो सिंपल सी बात, अगर रेगुलर मेरे वीडियोस आप देखते हो तो आपको सभी चीज़ें पता हो जाएंगी ना। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों के थ्रू अपने सेल को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बात करता हूं। एक फ्रेशर कैंडिडेट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं उसकी भी बात करता हूं। तो जो दोनों वीडियो देखता है तो उसको दोनों का नॉलेज हो जाएगा, और जब इंटरव्यू के पास जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा, तो उसकी कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ों का फ्रेंड। तो वैसे ही एमबीए करने का एडवांटेज यही है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप अपनी डिग्री बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है, और उस डिग्री के बाद स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन कुछ टाइम के जब एक्सपीरियंस हो जाता है और जो आपने पढ़ाई किया हुआ है बैकएंड में, जो आप डिग्री लेके आए हैं उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको साफ करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी वो डिग्री तब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और उसको थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं, कितनी भी हाइट पर जा सकते हैं। बट अभी आप एमबीए करके आए हैं और आप बीएससी वाला जो कैंडिडेट है उसके इक्वली काम कर रहे हैं, आप अपने अंदर कोई शार्पनेस ले ही नहीं आ रहे हैं, आप लीडरशिप स्किल डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को आप संभाल ही नहीं रहे हैं, आपसे अच्छा वो बीएससी वाला कर रहा है, तो आपकी डिग्री आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपको तो अपने डिग्री को सपोर्ट में लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा अपनी डिग्री को, तब वो हेल्प करेगी आपका। ठीक है,
तो ये सही और सच्ची बात यही है फिलहाल। और बाकी लोग जो बोलते हैं कि एमबीए करके आप ऐसा कर सकते हो, एमबीए करके वैसा कर सकते हो, एमबीए कर से कुछ नहीं हो सकता अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपने अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं की है जो इंडस्ट्री की नीड है। आप एमबीए नहीं भी हो बट इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लीजिए, अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए, अपने आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, मैं बिल्कुल जो लोग मार्केटिंग में आने का प्लान बनाए हुए हैं और वो पीएमटी में जाना चाहते हैं, बी फार्मा अभी कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि अगर आपको इस फार्मेसी के अंदर मींस मार्केटिंग फील्ड में किसी भी हाइट तक जाने का आप प्लान कर रहे हो, कंपनी के जीएम या एमडी बनने का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो बी फार्मा या बैचलर डिग्री इज मोर देन सफिशिएंट टू कम एंड डेवलप योर फील्ड। या कभी भी मतलब आपको कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी आपसे कोई पूछेगा ही नहीं आपका कि आपकी क्वालिफिकेशन है क्या। एक बार अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके जाए, चाहे आप जीएम बन जाओ चाहे आप एमडी बन जाओ, बस आप ये सब चीज़ें कैसे बनोगे, वो है आपके लर्निंग की वजह से। जितनी अच्छी आप लर्निंग करते जाओगे, जितना ज़्यादा सीखते जाओगे, फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करते जाओगे, जो सीख रहे हो उसको दिखाते जाओगे, दूसरा आदमी देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, अच्छा ये बंदा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये टीम को अच्छे से हैंडल कर रहा है, इसको ले लेते, ये प्रमोट होने के लायक है, बस उसका प्रमोशन हो गया। और यही सीरियल चलता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में टोटली हर एक जगह खासतौर पर यही सब जगह ट्रेंड है प्रेजेंट टाइम में, और यही वक्त की ज़रूरत भी है फ्रेंड। ठीक है, चलिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्या जानना चाहते हैं आप, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एमबीए के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये बातें जो मैंने आपको बताई, ये पहले भी बहुत सारी वीडियो में बात कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत